वेलकम एरीज। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक एरीज की वीकली अपडेट्स हैं। 10 to 16 अगस्त की ये रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और एरीज पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो लेट्स सी 10 to 16 अगस्त एरीज। काम काम काम, दिन रात करें हम काम। सो इरीज, आपकी लव लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस रहा है। आपके रिलेशनशिप में ना कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रेस रहा। मनी बोझ था, बजट बोझ था, दूरी का बोझ था, या गिल्ट का बोझ था, स्ट्रेस था, कुछ तो था। मगर आपने क्या किया कि रिलेशनशिप की खातिर हम सब कुछ करेंगे, हम अपने आप को कुर्बान करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। तो दिस व्हाट यू वाज डूइंग, लाइक के आपने रिस्पॉन्सिबल बिहेव करने की कोशिश की। हालांकि एग्जॉशन, स्ट्रेस, बर्डन ये चीज़ें रही हैं, और मगर फिर भी वो ज़िंदगी को कीप गोइंग ना। तो इस हफ्ते में आप अपने करियर को साइड बाय साइड चलाते हुए बिजी शेड्यूल के बावजूद अपनी लव लाइफ या अपने रिलेशन में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। फोकस आपका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है। छोटी छोटी बातों को अपनी रिलेशनशिप की देख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, फिर वो बजट है, ग्लॉसरी है, आपके साथी को ये चाहिए, आपको ये चाहिए, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो मैरिड लाइफ में होती हैं, आप काफ़ी इंगेज रहेंगे। मगर अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, तब भी आप अपने रिलेशनशिप में आप ये देख रहे हैं कि आप किस कदर फिल कर सकते हैं अपने रिलेशन को। आपकी साइड से आप कितनी एफर्ट दे सकते हैं। तो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू फुलफिल योर रिलेशनशिप ना। और मगर ये कि बिज़ी एक शेड्यूल तो है ही आपका, या रिलेशनशिप में वही बात है कि पैसे की तो बहुत ज़रूरत है, हार्डवर्क की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, समझदारी से चलना होगा। सो लेट्स सी बहरहाल आई एम नॉट सीइंग कि आप अपने रिलेशनशिप में गिव अप कर रहे हैं, नहीं। अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर रहे हैं, अपने सोर्सेज को ऐड कर रहे हैं, अपनी एम्बिशंस बना रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चीज़ है। जो लोग नई लव स्टोरी ऑन करना चाह रहे हैं उनके लिए तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उस तरह से आप चल रहे हो, और साइड बाय साइड यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है टू वर्क ऑन योर लव लाइफ ना। तो अपनी लाइफ को बिजी रखें, अपने आप को मेंटेन रखें। तो इसी तरह चलते चलते कहीं पर वो भी मिल जाएंगे जो आपके टू बी हैं। सो 10 to 16 अगस्त, लेट्स सी एरीज, आपकी एनर्जीज आपके लव इंटरेस्ट के लिए क्या हैं। ओह लवली। सो स्टार साइंस में यहाँ पर सैजिटेरियस, वर्गो, एंड देन हियर इज द एक्वेरियस, सैजिटेरियस अगेन, एरीज एंड लियो। मतलब एरीज, लियो, सैज तो ऐड होते हैं। सो आपकी एनर्जी बता रही है कि पिछले कुछ अरसे में आपको अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे या पर्सनली आपको कोई खुशी मिली, किसी किस्म की सक्सेस आपने गेन की, और आपने इसी सक्सेस को अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट किया, डिस्कस किया। और कैन बी पॉसिबल कि आप थोड़ा सा प्राउड, सक्सेसफुल फील करते रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ वगैरह भी हो सकती है। डेट करना, पैशनेट रहना, मंगनी, शादी या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में आना। मतलब देयर वाज समथिंग के कुछ विक्ट्री या कंप्लीशमेंट आपने किया है। डाउट्स तो एटलीस्ट आपके सेल्फ डाउट्स जो हैं वो तो क्लियर थे ना। सो इस हफ्ते में आप जो हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर स्ट्रेस को रिलीज़ करते हुए मुझे लग रहे हैं। यू फील लाइक कि आपको अपने रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आनी हैं, रिलैक्स रहना है। यू फील कि आपको पुरानी बातों को रिलीज़ करना है, आपको जो है भुलाना होगा पुरानी लड़ाई झगड़े या बातें जो हैं, और उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि आपको चेंजेस अडेप्ट करनी पड़ेंगी, चेंजेस ना।
और वही ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं। तो योर फीलिंग इज़ गोइंग टू चेंज। आप जो पहले हैवी हार्ट थे, स्ट्रेस था आपको रिलेशनशिप को लेकर, वो अब कदरे रिलैक्स होगा। सुनी सुनाई बातों पर अब आप ध्यान नहीं दे रहे, या जो पहले से आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही थी अब आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई पॉजिटिव सोल्यूशन तो है, तो तभी ऐसा हो रहा है। हाँ, अगर आपने ट्रैवल करना है तो ये गुड टाइम है रिलेशनशिप के बेसिस पे, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लानी है तो ये अच्छा टाइम है। उसके अलावा बहुत एहतियात भी आपको ये लगता है कि ठीक है, मुझे पुरानी बातों को रिलीज़ करना चाहिए, पुरानी एक्टिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहिए, एक्सेस को रिलीज़ करना चाहिए, मगर मुझे फिर भी एहतियात साथ साथ करनी है। वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, बिल्कुल वही चीज़ कि आपको लगता है कि अभी भी मुझे एहतियात के साथ ही चलना है। आपकी फीलिंग्स हैं, अगर आप अपने पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, या आप उनके साथ फिज़िकल नहीं हो सकते, या आपकी अपनी एक ओपिनियन है, अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, और आपको रोका टोका जाता है, या आपको लगता है कि आपको अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करना है, तो यू आर ट्राइंग टू डू डैट, मगर आप इजीली अब आपको लग रहा है कि किसी नए पर्सन को लाइफ में एंट्री देना मुनासिब नहीं, किसी दूसरे की बातों में आके अपना रिलेशन ख़राब करना मुनासिब नहीं। तो इस हफ्ते में आप जो हैं गार्ड कर रहे हैं, आप सोचते यही हैं कि आपने अपनी आइडियाज़ को, अपनी सोच को, अपनी ओपिनियन को गार्ड करना है। किसी की बातों में आके इसको अपने जो बने बनाए प्रोग्राम्स हैं उनको मज़ीद प्रॉब्लमेटिक नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है ट्रस्ट इश्यूज़ देख लिए। सो एहतियात है जो बहरहाल आप अभी भी कर रहे हो, और आपके एक्शन जो हैं वो मैरीमेंट वाले हैं। आप जो हैं मस्तियाँ कर रहे हो, रिलेशन में कंफर्ट ला रहे हो, अपने पर्सन को कंफर्ट दे रहे हो। आपके पर्सन को किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो आप मौजूद हो उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उनके साथ उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, या आपकी अपनी खुशियाँ हैं तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए, सुलह करने के लिए, या फिर डेट करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। मैरिड हो तो घर में कंफर्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे हो। तो दिस इज़ ऑल लाइक कि आप अपनी तरफ से स्टेबिलिटी लाना, सुलह करना, कंफर्ट्स बनाना, और कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करना, और जो है लाइफ को या रिलेशन को या अपने पर्सन को जो है वो थोड़ा वो कहते हैं ना कि स्पेशल फील कराना। यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। और सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं, जो ऐसे लोग जिनके साथ आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनको भी साइड बाय साइड आप अपने रिलेशन में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे साइड बाय साइड रखेंगे। इवन तो आप अपने पर्सन की साइड से भी, अगर आपकी कोई हैं ऐसे लोग जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यू आर वेलकमिंग देम। और साथ ही साथ आप अपने रिलेशन को, अपने पर्सन को वेलकम करने की भी कोशिश करें। तो अंदर से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो डेफिनेटली यू आर ट्राइंग टू मूव एंड चेंज, और फिर भी एहतियात के साथ ना, मगर वही बात है कि रिस्क नहीं लेना, एहतियात करनी है, मगर आप एक्शन में जो हैं वो कम्प्लीटली चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। एरीज 10 to 16 अगस्त, एरीज लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर एरीज। 12 तारीख को चैरिटी ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी इबादतों में थोड़ा इजाफा कर लीजिए और चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, किसी भी तरीके से। 12 अगस्त को, ठीक है, क्योंकि सोलर इक्लिप्स है। 10 to 16 अगस्त, लेट्स सी एरीज लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर एरीज। वाओ, दिस इज सो नाइस। आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज में यहाँ पे जो स्टार साइंस आ रहे हैं उसमें यहाँ पर पाइसिस, एंड देन हेयर इज़ द टॉरस, कैंसेरियन, एंड देन हेयर इज़ द लियो। अच्छा, आपके पर्सन जो हैं इस हफ्ते के एतबार से जो मैं देख रही हूँ, एक तो ये कि इनमें थोड़ा सा इमोशन ज़्यादा हैं, ठीक, और दूसरा ये कि ये आप में ब्यूटी को देख रहे हैं और लग्जरी को देख रहे हैं, और रोमांस, लव, शॉपिंग और इंजॉयमेंट,
स्टेबिलिटी, ये चीज़ें इनको मतलब कंसर्न हो रही हैं। बट दिस इज़ ऑल अबाउट लव एंड ब्यूटी ना, ये चीज़ बहुत ही ख़ास है, लव एंड ब्यूटी। एंड देन हियर इज़ क्रिएशन, प्लेजर, ठीक है, खुशियाँ मनाना, प्लेजर मेकिंग, ये चीज़ें इनकी नज़र में बहुत ख़ास हैं। अच्छा जी, आपके पर्सन का जो बैकग्राउंड है वो बता रहा है कि ये काफ़ी स्टक रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, आपके साथ इनको कुछ मामलात में मतलब वही बात है कि आप पे रिलाई करना बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये अंदर से डिस्कम्फर्ट सिचुएशन की तरफ थे, मतलब स्टक फील कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको सोचना समझना इंतज़ार चल रहा था, समहाउ ऐसी एनर्जी थी और पुलिंग अपार्ट बिटवीन मैनी थिंग्स ना। तो ऐसी एनर्जी में इंसान जो होता है वो दूसरों पर रिलाई करता है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली आपको लेकर ये सारी सिचुएशन से गुजरते हुए अपनी सोच में तब्दीली लाई है, ये जो वही बात की लेट गो किया है कुछ ना कुछ चीज़ों को, और जो है ख़ुद पे रिलाई करना शुरू किया है। सो इस हफ्ते में जो है आपके पर्सन की एनर्जी में जो मैंने पहले बताया वो तो है ही, उसके अलावा आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया, वो सॉन्ग सुन सकते हैं आप, आपके पर्सन का सॉन्ग है, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो इस हफ्ते में द फील लाइक कि हाँ इन्होंने वो सेलिब्रेशन, वो गेनिंग, वो स्पेशल वन वाली वाइब्स जो हैं वो गेन कर ली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको स्पेशल ट्रीट कराया है पहले, और वही चीज़ ये आप फील कर रहे हैं, और इनके अंदर आपके साथ डेट करने का या आपके साथ अपनी खुशियों को या अपनी कंप्लीशंस को एंजॉय करने का इनका मन है। हाँ, अगर आपने पहले किया है या कर रहे हो तो उस वजह से भी ये थोड़ा सा तराहट है, अच्छा फील कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ना। तो इनके अंदर भी डाउट्स जो हैं इस हफ्ते में कदरे कम हो जाएंगे, पेसिमिज्म ख़त्म होगा, और इन्हें भी थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता हुआ महसूस होगा, और ऑफ कोर्स ये आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं, अच्छा आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कितने भी मतलब होते हैं ना ऑप्शंस, उसके बावजूद दे आर जस्ट लाइक अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, कि बस ये एरी स्पेशल वन है। सो ये जो हैं आपको लेकर फील करते हैं या सोचते हैं कि आप नेचर लवर हैं, सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं। एरीज सेंसिटिव नहीं होते, बट अगर एरीज का सन मून राइजिंग में कोई ऐसा साइन मौजूद है, प्लेसमेंट्स हैं जो कि वाटर साइन से रिलेट हों, तो फिर डेफिनेटली आप सेंसिटिव होंगे। तो आपके जो वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, हर लियो एक सा नहीं होता। अभी 2-3 दिन पहले मेरे सिबलिंग्स में एक कह रहा था कि भाई मुझे समझ नहीं आती थी पहले कि कितने लोग हमारी फैमिली में पाइसेस हैं, बहुत से लोग पाइसेस हैं, मगर हर पाइसेस डिफरेंट क्यों है, हर पाइसेस की नेचर डिफरेंट क्यों है, हर पाइसेस की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट क्यों हो रहा होता है। और उसने कहा कि अब तुमसे समझ आना शुरू हुई है कि क्योंकि वो मून साइन सबके डिफरेंट हैं या राइजिंग साइन डिफरेंट हैं, इस वजह से उनकी मजाज में चेंजेस हैं और उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिफरेंट भी हो रहा है। तो वही बात है कि आपकी लाइफ में आप दिखने में अगर सनसाइन में लियो हो, एरीज हो, तो रफ एंड टफ तो हो ही, बट डेयरिंग हो, कॉन्फिडेंट हो, जल्दबाज हो, मगर एक्चुअली दे फील कि यू आर वेरी सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, पैम्परिंग पर्सन है, कुछ हद तक कुर्बानियाँ देने वाले इंसान हैं, इनको ये फील होता है, और मूडिस्ट हैं, और उसके अलावा ये इंसान जो हैं इनको ये भी समझ आ रही है कि मुझे तो मोहब्बत हो गई है। ये अपनी मोहब्बत को उस तरह से शायद नहीं आपको एहसास दिला पा रहे, मगर इनको लग रहा है कि हो गई है, और ये सोचते हैं कि इन्हें भी आपके साथ थोड़ा सा अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब इतनी भी कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए जितनी पहले लगाई थी, या कदरे थोड़ा अपना हेल्पर काइंड ऑफ वाइब इनको आपको देनी चाहिए कि मैं हूँ ना तुम्हारे पास, किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। वो सॉन्ग सुनिएगा, ये इनका सॉन्ग होगा। तो ये चीज़ है आपके पर्सन के एक्शन में भी गिव एंड टेक करने वाली। अगर आप लोग मैरिड हैं तो काफ़ी हद तक आप लोगों का रिलेशन इस हफ्ते में स्मूथ है, सुलह सफाई है, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की इंजॉय हो रही हैं,
और उसके अलावा फाइनेंशियल शेयरिंग भी पॉसिबल है। और आपके पर्सन अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे तो आपके पर्सन और मतलब यहाँ पर सुलह होने के चांसेस भी हैं। आई एम सीइंग कि आपकी तरफ से हो या आपके पर्सन की तरफ से हो, बोथ साइड है। मगर आपके पर्सन की ना एक अच्छी बात जो इस हफ्ते में हो रही है वो ये है कि ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि मुझे बैलेंस करना है रिलेशन को। यानी कि अगर इन्होंने आपसे पहले टाइम लिया, आपसे इमोशंस लिए, आपसे मनी ली, या आपसे आप ही एफर्ट करते रहे, तो इस हफ्ते में ये सोच रहे हैं कि इन्हें बैलेंस करना है, इन्हें भी अब आपके लिए कोई एफर्ट करनी है। तो दे ट्राई टू डू इट, कोशिश कर रहे हैं, और सेल्फिशनेस नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन में इस हफ्ते में सेल्फिशनेस, एरोगेंस है थोड़ा सा, वो आप में भी है। तो वो एरोगेंस तो होना भी चाहिए थोड़ा सा, मगर ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये सेल्फिश नहीं है, आपके लिए ओपन हैं, जेनरस हैं, लाइवली हैं, ठीक है। ये चीज़ है, दे विल बी लाइक अ सपोर्टर, दे कैन शेयर एनीथिंग जो भी इनके पास है, ओपन है आपके लिए ना। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। तो हाँ, अगर वैसे तो आप भी शेयरिंग पे अच्छे तरीके से ही चल रहे हो, मगर अगर आपने नहीं की होती ना शेयरिंग इनके साथ, या आपने ज़्यादा जनरस ना दिखाया होता पहले वक्त, तो फिर ये इस चीज़ को महसूस ज़रूर करते और फिर आपके साथ हिसाब किताब करने की कोशिश भी करते। आपको कटहरे में लेकर आते कि चलो आओ बताओ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुमने क्या किया है, तुमने वहाँ ये नहीं किया, वहाँ ये नहीं किया, वहाँ ये नहीं किया। अगर आपने ऐसा पहले किया है ना, तो फिर ये आपके साथ अभी भी यही करेंगे, हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश, ठीक है। मगर दिस इज़ आर लाइक कि माफ़ किया, चलो जाओ तुम्हें माफ़ किया, वो चीज़ फिर होगी। सो दिस इज़ सो नाइस। सो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी पार्टी शार्टी में जाओ भाई, कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशंस मिलती हैं, सोशल लाइफ होती है, जाओ घूमो फिरो, तो कैन बी पॉसिबल आपको कोई तो मिले। और ज़्यादातर के लिए एक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपका सोच रहे हैं, आपका ख्याल आ रहा है, ये चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा हो रही है। दे वॉन्ट टू शेयर विद यू समथिंग ना, कोई अच्छी खबर, कोई कामयाबी, या फिर शायद आपका ख्याल ही ज़्यादा आ रहा है, कदर हो रही है आपकी। अच्छा, एक चीज़ और भी है आपके एक्सेस के बेसिस पे जो मैं देख रही हूँ, अगर आपके एक्सेस कहीं और शादी कर चुके या किसी और के साथ रिलेशन में चले गए, मूव ऑन कर चुके, मगर इस हफ्ते में उनको ना एक एहसास ज़रूर होने वाला है, हालांकि आप भी मूव ऑन कर रहे हो, मगर इनको ये एहसास ज़रूर होने वाला है इस हफ्ते में कि एरीज़ इस मामले में बेहतर है मेरे अभी वाले करंट पर्सन से। वो कहते हैं ना, राह पे आ जाने वाह पे आ जाने, मतलब कि जिससे मिलेंगे, जब जाएंगे, जब मामला डील करेंगे तभी एहसास होगा, वरना सुनी सुनाई बातों पे कौन। तो वही बात है कि जब आपकी कदर तब हुई जब उनके साथ उसी मामलात में दूसरों ने उससे ज़्यादा बैड सलूक किया, तो ये चीज़ भी है। सो लेट्स सी, तो आपके एक्सिस की पर्सपेक्टिव सोच भी तब्दीली आ रही है आपको लेकर। सो इस हफ्ते में आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज देखते हैं रेस, उनके मैसेजेस क्या हैं। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, आई सो स्वीट, लो कर लो किसी। सो ये आपको पपी करना चाहते हैं, आपको किसी करना चाहते हैं। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। सो इनको लगता है कि ये आपके लेवल के नहीं है, आपके साथ इनफ गुड नहीं बिहेव किया इन्होंने, वही ना बैलेंस करना है। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग टू से। चलिए, आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, आपको आपके सोशल मीडिया पे सर्च करते रहते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या एक्टिविटीज़ हैं। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, इन्होंने पहले दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया रिलेशनशिप में, या दूसरे लोगों की वजह से, इनकी साइड से जो लोग थे उसकी वजह से रिलेशनशिप में बैड इम्पैक्ट्स पड़े। तो इनको लगता है कि इन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग में दूसरे लोगों से मशवरे लेकर या दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस लेकर आगे बढ़े, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आई वांट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से, आपसे बातें करना चाहते हैं मगर इनको समझ नहीं आ रही कि क्या कहें। और देखते हैं, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, इन्होंने आपके साथ गलती की थी तो अब उस पर सॉरी है, तलाफ़ी कर रहे हैं अपनी तरफ से। एंड वन लास्ट कार्ड, आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। सो आपका जो अंदाज़ है
आपका ओरा है, आपका जो भी तरीकाकार है, मतलब पर्सनली ये इन्हें बहुत पसंद है, दे लव इट। ओवरऑल देखा जाए तो आपको आइडलाइज कर रहे हैं आपके पर्सन। दिस इज वेरी नाइस, सुनी गई। सो लेट्स सी 10 to 16 अगस्त। प्रपोज किया जा सकता है, मैसेजेस कन्वे हो सकती हैं, नए प्रपोजल्स भी बन सकते हैं, मैरिज, मंगनी, शादी, कुछ भी। ये अच्छा टाइम है ओवरऑल देखा जाए तो। 10 to 6, बट यू हैव डाउट स्टिल। आप वही बात है, एहतियात से चल रहे हो। 10 to 16 अगस्त। लेट्स सी एरीज के ये जो आपका हफ्ता है ये कैसा गुजरने वाला है। और अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो लेट्स सी अगस्त। एरीज, चैट, कम्युनिकेशन, स्पाइस ऐड हुआ लाइफ में, स्पीडीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग मोमेंट्स, पॉजिटिव डायरेक्शंस, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एडवेंचर्स रहे हैं आपकी लाइफ में। सेटबैक्स कुछ हद तक कम हुए, फ्रस्ट्रेशन को आपने कम किया। इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसेरियन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या सो इस हफ्ते में आप थोड़े संटी हो रहे हो। आई डोंट नो वाई संटी, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि जो पास नहीं, जो साथ नहीं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। और ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कमी रहेगी, उस कमी को देख रहे हो कि पास्ट में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, काश ये ऐसे होता, काश ये ना होता, खो दिया, हाय हाय हाय। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंटनेस है वो साइड बाय साइड आपकी चल रही है। आई एम नॉट विशिंग, मगर ये है कि किसी के साथ ताल्लुकात ना बिगड़ जाएं, मतलब कोई पर्सनली किसी के साथ अभी दूरी या ताल्लुकात की बिगाड़ है। शॉपिंग की तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, पैसे लॉस हो गए या अच्छी शॉपिंग ना हुई, कोई चीज़ का इस तरह से कुछ है जो अभी मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है आपके ना। तो बहरहाल कोशिश करें रिकवरी करने की या कंटेंटेड रहने की, मगर हो ये रहा है कि आपका ध्यान माजी में है, आप प्रेजेंट या फ्यूचर की तरफ नहीं है। ये चीज़ है। करियर में जो है मुझे लग रहा है कि बहरहाल आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ना गिले शिकवे हैं, तो इस हफ्ते में करियर में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। स्पार्क है, विक्ट्री है, पब्लिसिटी है, सक्सेस है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी मिल सकती है अच्छी, या फिर जॉब अच्छी मिल सकती है, अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। कुछ भी गोल्डन पीरियड है, मैनिफेस्ट कीजिएगा इसको। और मसले मसाइल से निकाला जा सकता है अपने करियर को, ऑफ करके कहीं सैर सपाटे पे भी निकला जा सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर ऑफ करने की बजाय अपने करियर में ऐड रहें, अपने करियर पे वर्क करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा फाइनेंशियल टर्म्स में तो मैं देख रही हूँ कि अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह कर रहे हो, अपने पैसे दूसरों पे लगा रहे हो, और मगर क्रिएटिव हो फाइनेंशियली, तो या फिर अगर खुद नहीं कमाते तो कोई तो है जो आपको सपोर्ट करेगा, ये चीज़ भी है। और मूडीनेस है, साइड बाय साइड चल रहा। उसके अलावा अपने मूड्स के हिसाब से, मतलब जो अच्छा लगता है उसके ऊपर पैसा इतना लगा देना, इतना लगा देना, XYZ। आपके करियर आपके लिए एडवाइस ये आती है कि अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ें, मोहब्बत का इजहार करें, सपोर्टिव वाइब्स दें, गिफ्ट्स दें, पॉजिटिव शेयरिंग करें, नई एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्किंग ज़रूर साइड बाय साइड रखें, थैंकफुल रहें। बट अगर आपको नया रिलेशन बनाना है तो गो अहेड। और उसके अलावा नई चीज़ों को, नई बातों को, नए लोगों को, फ्रेंड्स को वेलकम करना सीखें। इस हफ्ते में माफ़ करना सीखें, जो दिल को अच्छा लगता है, भला लगता है, ट्राई टू डू इट ना, ये चीज़ है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में जनरली स्पीकिंग ओवरऑल मैं कहूँगी कि यही साइड सिर्फ ना सिर्फ लव लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपको ऐड रखनी चाहिए। सो ये हफ्ते में और क्या हो रहा है, सेल्फ हीलिंग कीजिएगा। और वर्क 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 जो मैंने पहले बताया, काम काम काम, कर्मा, गुड कर्मा आई होप कि आए। भूख लग रही है बड़ी ज़बरदस्त, लॉस इज़ देयर। सो इसका मतलब है बैड कर्मा जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद है,
और ये जनरल एनर्जी में आपके आ रहा है। तो किसी के साथ आपने कोई ऐसी हैंडलिंग की जिसका इम्पैक्ट जो है वो लॉस में या किसी दूरी में या डिस्टेंस में कुछ इस तरह से है। आई होप ये सब ठीक रहे। सो ये आपकी रीडिंग है। एरीज पीपल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।